बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोई मामला पेश आ जाए, कोई हादसा हो जाए या फिर अचानक मिलने वाली खुशी से भी बाज़ लोग मैदे के मसाइल से दो-चार हो जाते हैं। उन्हें मोशन शुरू हो जाते हैं, मतली हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं या फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करने वाले हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, हमारा दिमाग जो है वो कंट्रोलर ऑफ बॉडी, इससे बहुत से अमूर को देखना होता है। फितरत ने मैदे के सारे अफ़ाल को कंट्रोल करने के लिए मैदे में दिमाग का एक छोटा सा दफ्तर खोल रखा है जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम इंसान के मरकज़ी दिमाग के मातहत बहुत से अफ़ाल सरअंजाम देता है, जैसे भूख का लगवाना, रतूबतों का इखराज, खाना हज़म करवाना, खुराक को आगे धकेलना, अंतड़ियों को हरकत देना, खुराक में पानी के तनासब को बरकरार रखना और स्टूल के इखराज के लिए सिग्नल देना। अलावा ये सिस्टम मैदे की हरकत का तयन करता है, गैस्ट्रिक एसिड के इखराज को मुनज़्ज़म करता है, खून के मकसाद इंटरेक्ट करता है। अलगर्ज ये मरकज़ी दिमाग से कम्युनिकेशन रखता है, कमांड लेता भी है और कमांड देता भी है। जैसे लोगों की आसानी के लिए हाई कोर्ट्स ने अजला में सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स के नाम से अदालतें खोल रखी होती हैं ताकि लोगों को उनकी दहलीज़ पर आसानी के साथ इंसाफ की फराहमी हो सके या उनके मसाइल का हल किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह मैदे के अफ़ाल को ऑपरेट करने के लिए फितरत ने भी एंटेरिक नामी नर्वस सिस्टम मैदे में बनाया है ताकि मैदे में वो हर काम करता है जो किसी फैक्ट्री में एक जनरल मैनेजर की ज़िम्मेदारी होती है। टेंशन, दबाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओसीडी, ओवरथिंकिंग, सोच विचार, परेशानी, प्रेगनेंसी, मास्टरब्यूशन एडिक्शन या पोर्नोग्राफी एडिक्शन, नींद की डिस्टर्बेंस, मलेरिया, टाइफाइड या विटामिन B12 की कमी, विटामिन D डिफिशिएंसी और कैल्शियम डिफिशिएंसी से मैदे का एंटेरिक नर्वस सिस्टम मुतासर होता है, जिसके नतीजे में दिमाग से उसका राब्ता कमज़ोर हो जाता है, अहकामात देने और लेने में ख़राबी पैदा हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब दिमागी, ज़हनी या नफ्सियाती ख़राबी से मैदे का दुरुस्त तौर पर काम न करना IBS कहलाता है। या फिर यूँ समझ लीजिए कि मैदे और दिमाग में पैगाम रसानी के निज़ाम की ख़राबी को IBS कहा जाता है। और याद है कि IBS के लिए डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन की ज़ाहिरी अलामात का ज़ाहिर होना लाजिम नहीं है। बाज़ औक़ात डिप्रेशन, एंजाइटी की अलामात मैदे की ख़राबी के बाहर ज़ाहिर होती हैं, जैसे तेज़ धड़कन, डर, खौफ, मायूसी और नींद के मसाइल वगैरह। इसकी साइन सिम्टम्स में भूख का न लगना, भूख का कम लगना, खाना लेट से हज़म होना, तेज़ाबियत, जलन होना, खुराक की नाली में खुराक का वापस आना, मैदे में दर्द और अफारा, पेट में गैस भरना, मतली के मैदे का सिकुड़ता हुआ महसूस होना या मैदा नीचे गिरता हुआ महसूस होना, बदबूदार इखराजात, मुख्तलिफ़ रंगों के स्टूल का इखराज, कुछ ठोस और कुछ नरम स्टूल, एनस में जलन महसूस होना और स्टूल में लेसदार म्यूकस का आना इसकी अलामात में शामिल हैं। नाज़रीन, अगर आप ऐसे ही मसाइल से दो चार हैं तो अपने करीब किसी माहिर और मुस्तरद होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या फिर बिलमुशाफा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए, इसलिए कि हमें ये एजाज़ हासिल है कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता निसफ सदी से होम्योपैथिक तरीक़े इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।